रात अंधेरी थी। स्ट्रीट लाइट्स फ्लिकर कर रहे थे। आदित्य जल्दी जल्दी अपने बिल्डिंग की तरफ जा रहा था। यूज लेटे हो रहा था। ऑफिस मीटिंग बहुत लंबी चल गई थी। बस घर पहुंचना चाहता था। बिल्डिंग के पास पहुंचते ही उसने वो सीन देखा। लिफ्ट खराब थी। आदित्य ने सिग किया, स्टेयर्स से ही जाना पड़ेगा। 5 फ्लोर अब एक पहाड़ लग रहे थे। आदित्य मुश्किल से चढ़ते हुए ऊपर जा रहा था। खामोशी में उसके कदमों की गूंज आ रही थी। यूं से झुरझुरी सी लगी। हर स्टेप के साथ हवा और ठंडी होती गई। वो 4th फ्लोर पर पहुंचा, हांफते हुए। बस एक फ्लोर और। उसने कॉर्नर टर्न किया और 5th फ्लोर की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो अपने फ्लोर पर पहुंचा, उसने कुछ अजीब देखा। एक दरवाजा खुला था। वो उसके ऑपोजिट वाले फ्लैट का था। वो फ्लैट तो महीनों से खाली था। कोई रहता ही नहीं था वहां। क्यूरियोसिटी उस पर हावी हो गई। वो उस ओपन डोर की तरफ चला गया। आदित्य एक पल के लिए रुका। कुछ अजीब लग रहा था। दरवाजे के पास हवा ज्यादा ठंडी थी। यूस अंदर से एक हल्की सी हमिंग की आवाज आ रही थी। उसने एक लंबी सांस ली और अंदर झांका। पूरा फ्लैट अंधेरे में डूबा हुआ था। आदित्य आंखें घुमा रहा था। फर्नीचर की शेप्स भी मुश्किल से दिख रही थी। हमिंग की आवाज तेज होती गई। लग रहा था वो फ्लैट के कोने से आ रही है। चांद की एक किरण अंधेरे को चीरते हुए रूम में आई। उस रोशनी में रूम के बीच में एक छोटी सी ताबले पर आदित्य ने कुछ चमकता हुआ देखा। एक क्रिस्टल बॉल। वो एक अजीब सी रोशनी से चमक रहा था। वो अपनी नजरें उसे हटा ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस बुला रहा है। उसकी चमक से खींचा। आदित्य ने एक कदम अंदर रखा। उस फिर से झुरझुरी सी लगी। जैसे ही वो अंदर गया, टेम्परेचर और गिर गया। ठंडे हवा के झोंके ने दरवाजा उसके पीछे बैंड कर दिया। आदित्य घूम गया। उसके पेट में डर की एक गियांत बंध गई। वो फंस गया था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो हिल ही नहीं रहा था, जैसे अंदर से लॉक हो। उसने कुछ ढूंढ रहे हो? एक आवाज फुसाफ आई। आवाज हर जगह से आ रही थी, पर कहीं से भी नहीं। आदित्य घूम गया। आवाज का शोर से ढूंढने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो डर से जैसे पठार का बन गया था। क्रिस्टल बॉल की हमिंग और तेज हो गई। कौन है वहां? आदित्य हकलाया। उसकी आवाज एक फिसफासाहट सी थी। रूम के शैडोज और गहरे लगने लगे। आदित्य को अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़कर देखे। यूस अपनी गर्दन पर ठंडी सांस महसूस हो रही थी। दारो मत, आवाज कर रखी। आदित्य की रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी दौड़ गई। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आदित्य से अब रहा नहीं गया। वो भागा। वो उस शैडोवी फिगर को धक्का देकर दरवाजे की तरफ भागा। यूस बाहर निकलना ही था, पर जैसे ही वो भागा, फ्लैट उसके आसपास बदलने लगा। दीवारें लंबी होती गई, जमीन टेढ़ी हो गई। वो भाग रहा था, पर कहीं पहुंच ही नहीं रहा था। वो गिर पड़ा ठंडी और सख्त जमीन पर। वो उठकर खड़ा हुआ। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने इधर उधर देखा, पर दरवाजा गायब था। वो अंधेरे के भूल-भुलैया में फंस गया था। डर उस पर छा गया। आदित्य उस जगह से पीछे हटा जहां दरवाजा था। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई थी। वो पीछे हटते गया और अंदर रूम में यूस अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। एक खाली जगह जहां दीवार होनी चाहिए थी। वो पलटा तो देखा कि वो अंधेरे के एक गहरे गड्ढे में देख रहा था। जहां स्टेयर्स होनी चाहिए थी, वहां बस एक अंधेरा था। एक ठंडे हाथ ने उसके कंधे पर पकड़ लिया। आदित्य चीखा, एक चीख जो अंधेरे में गूंजती रही।